हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारे इस सीरीज के 3 वीडियोस आ चुके हैं। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे में देखा गया है लेटेस्ट करंट अफेयर न पूछकर पिछले 1 या 1.5 साल पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए पिछले 1.5 साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं टीसीएस पैटर्न पर आधारित कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सोमनाथ मंदिर जो भगवान शिव का मंदिर है, ये गुजरात के गिर जिले में स्थित है। ये वही मंदिर है जिस पर महमूद गजनवी ने 1025 एडी में पहली बार आक्रमण किया था, और इस मंदिर पर टोटल महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। इसी प्रकार से अब यहाँ से आपको एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है महंत नृत्य गोपाल दास जी को। जो प्रभु श्री राम का मंदिर है ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में भव्य और दिव्य बन रहा है, जो कि 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जो अयोध्या शहर है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और फ्रांस के बीच हवाई सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर में। जो फ्रांस देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है पेरिस, और पेरिस में ही 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में फ्रांस देश के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही एक संस्था है जिसका नाम है FATF, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है। FATF जिसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद किस क्लब को ज्वाइन किया है? तो इसका राइट आंसर है पेरिस सेंट जर्मेन। फुटबॉल में क्लब होते हैं। जो लियोनेल मेसी हैं ये अर्जेंटीना देश के एक महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार से अब आपको एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा फुटबॉल प्रतियोगिता है कोपा अमेरिका। कोपा अमेरिका 2021 में इसका आयोजन किया गया, जिसको अर्जेंटीना देश ने जीत लिया था, और इसका आयोजन किया गया था ब्राज़ील देश में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है फीफा। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में, और 2022 इसी साल फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा कतर देश में, और इसके 4 साल बाद 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा संयुक्त रूप से 3 देशों में। ये 3 देश हैं USA, मैक्सिको और कनाडा। अगला क्वेश्चन है, पहली सुडोको जो पजल सुडोको है इसके निर्माता थे माकी काजी। माकी काजी का 2021 में 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको बताना है कि पहली सुडोको के निर्माता माकी काजा किस देश से थे? ये जापान देश से थे। आप जो मोबाइल पे या फिर अपनी किताब में सुडोको खेलते हैं इसके निर्माता थे माकी काजी, जो कि जापान देश से थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। जापान देश जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो में ही 2021 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। जापान की मुद्रा है एन, और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं फोमियो किशिदा। अब आपको जापान देश से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है, जापान सरकार के द्वारा बेंगलुरु स्थित जापानी भाषा की जो भारतीय शिक्षिका हैं श्यामला गणेश को जापान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है, भारत की शिक्षिका श्यामला गणेश को जापान देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में पूरी दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम है फुगागो, ये जापान देश का कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो कंप्यूटर है 2021 में ही शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है, वर्तमान समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है फुगागो, जो कि जापान देश के पास है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी स्टेट ने
शासन प्रणाली में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए प्रूफ नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने। प्रूफ का फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की दो राजधानियां, समर की श्रीनगर जबकि विंटर की जम्मू। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है वंदना कटारिया को। वंदना कटारिया जो कि उत्तराखंड राज्य की एक हॉकी खिलाड़ी हैं। अब हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2 अन्य लोगों को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इनका नाम है अक्षय कुमार तथा क्रिकेटर ऋषभ पंत। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के अक्षय कुमार, ऋषभ पंत तथा वंदना कटारिया ब्रांड एम्बेसडर हैं और हाल ही में उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा नए कोविड-19 वेरिएंट को खोजा गया जिसका नाम है ओमिक्रॉन। आपको बताना है ओमिक्रॉन का WHO के द्वारा नाम क्या दिया गया। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। WHO के द्वारा जो ओमिक्रॉन का नाम रखा गया है इसका नाम है B1.1.1.529। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओमिक्रॉन को किस देश में खोजा गया था या पाया गया था? तो ओमिक्रॉन जो है ये दक्षिण अफ्रीका देश में खोजा गया था। इसी प्रकार से अल्फा नाम का जो वेरिएंट है ये यूके में, गामा नाम का वेरिएंट ब्राज़ील में और डेल्टा नाम का जो वेरिएंट है ये भारत में खोजा गया था। ये आपको याद रखना है। डेल्टा का नाम है B1.617.2, ये भारत में खोजा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए हर साल पूरी दुनिया में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं या हेड हैं डॉक्टर टेड्रस आधानोम, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजित कहाँ पर किया है? तो इसका आयोजन किया है उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऊर्जा स्वतंत्र देश को बनाने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा 2047 तक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्लासगो यूके में के सम्मेलन में जो COP26 हुआ था वहां पर 0 कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो भारत सरकार का लक्ष्य है 0 कार्बन उत्सर्जन का 2070 का, जबकि ऊर्जा स्वतंत्र देश का लक्ष्य है 2047 तक की। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 100 लाख करोड़ रुपए की एक योजना का अनाउंसमेंट किया था। ये जो 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। जो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है भारत के बुनियादी ढांचा का विकास करना। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कितने आर्द्र भूमि रामसर साइट स्थित हैं? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही क्वेश्चन RRB NTPC CBT 1 में पूछा गया था। जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय भारत में आर्द्र भूमि रामसर साइट की संख्या थी 42, लेकिन वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमि रामसर साइट की संख्या है 49। तो ये क्वेश्चन बदल गया है, आपको याद रखना है। वर्तमान समय में भारत में आर्द्र भूमि रामसर साइट की संख्या है 49। अब हम जान लेते हैं कि आर्द्र भूमि क्या होता है। तो वह स्थान जहाँ पर पूरा साल पानी भरा रहता है, वहाँ पर पशु पक्षी या फिर वहाँ के लोकल पेड़ पौधे जीवित रहते हैं उस पानी की वजह से, उसे ही हम आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते हैं।
और जो वेटलैंड दिवस है, आर्द्र भूमि दिवस है, ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुआ था, जहां पर यह डिसाइड किया गया था कि दुनिया भर में जितने भी आर्द्र भूमि स्थान हैं उनको संरक्षित किया जाएगा। इसीलिए हर साल पूरी दुनिया में 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और ये दोनों क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए थे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर यही एनटीपीसी सीबीटी 1 वाले सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो आपको याद रखना है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, और वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमि रामसर साइट हैं, वेटलैंड एरिया हैं 49। और यहीं से एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था सीबीटी 1 में कि यूनेस्को द्वारा घोषित भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। तो जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय भारत में विश्व धरोहर स्थल थे 38, लेकिन वर्तमान समय में भारत में बढ़कर विश्व धरोहर स्थलों की संख्या हो गई है 40। जो 2 नए बढ़े हैं इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। 39 नंबर का है कालेश्वर, जिसे हम रामप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। और 40वें नंबर का है धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार से वर्तमान में भारत में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या है 40। 39 नंबर का तेलंगाना में है, जबकि 40 नंबर का गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा बन गया। तो इसका राइट आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम राज्य में स्थित है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये यूनेस्को के द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल भी है। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, यह किस प्रकार के पशु के लिए या जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये पूरी दुनिया में एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम राज्य में स्थित है। इसके अलावा कौन कौन से नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित हैं। तो असम राज्य में स्थित नेशनल पार्क है मानास, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा तथा डिब्रू सैखवा। और 2021 में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान को असम राज्य में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान तथा देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है। तो जो प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार है ये 2021 में दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। लेकिन यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ना हो, क्योंकि ये लेटेस्ट हाल ही में 3-4 महीना पहले दिया गया है, तो आपको आंसर लगाना होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। 2020 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है केरल राज्य में। केरल राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। अब यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं कि जो कि 2021 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा जिसका नाम होगा इंद्रजाल, और इसको बनाने वाली एक प्राइवेट कंपनी है ग्रीन रोबोटिक्स। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डिफेंस सिस्टम फेमस है ये है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, जो कि इजराइल देश का है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 23 जनवरी को अब हर साल भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि ये जन्म दिवस होता है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। तो ये जो है घोषणा किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती मनाई गई है किस नंबर की थी। तो ये थी 125वीं नंबर की जयंती। वर्तमान में भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इसके अलावा अब आपको मैं 4 दिवस बताता हूं जो कि 2020 और 2021 में पहली बार घोषित किए गए हैं। पहला है 15 नवंबर। 15 नवंबर को अब हर साल जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि यह जन्म दिवस होता है भारत के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी का। तो आपको याद रखना है
अब हर साल भारत में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी प्रकार से 2021 में पहली बार मनाया गया भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को, क्योंकि 1 अगस्त 2020 को ही ट्रिपल तलाक कानून लागू हुआ था, इसीलिए 2021 में पहली बार मनाया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। और हाल ही में 2021 में 26 दिसंबर को अनाउंसमेंट किया गया है, अब हर साल मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। क्यों? क्योंकि 26 दिसंबर को ही गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह को जिंदा चुनवा दिया था औरंगजेब ने, इसीलिए 26 दिसंबर को अब हर साल भारत में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2022 में पहली बार मनाया गया 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप दिवस, क्योंकि 16 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस एक योजना शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा, इसलिए अब हर साल भारत में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। तो ये थे कुछ दिवस जो कि 2021 और 22 में पहली बार मनाए गए हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द मेकिंग ऑफ आधार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है राम सेवक शर्मा। और यहाँ से CBT 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा आधार कार्ड होता है इसमें कितने डिजिट होते हैं? तो आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं। वर्तमान में UID के CEO हैं सुभाष गर्ग, ये शायद बदल गए हैं। UID का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य ने इसमें टॉप किया है। आप ये पूरा देख सकते हैं। और ये जो इनोवेशन इंडेक्स है भारत में, यह नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग जो कि भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना होती 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत और अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की पूरी दुनिया में विश्व नवाचार इंडेक्स में सूचकांक में स्थिति है 48। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात राज्य ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है ड्रैगन फ्रूट, अब जिसका नाम हो गया है कमलम। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा भारत में पहली बार पुरुषों की अपेक्षाएं महिलाओं की अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो अब आपको बताना है कि वर्तमान में भारत में पुरुषों प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ये डेटा आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई दशकों के बाद ऐसा देखा गया है भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा हुई है। तो अब भारत में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं दर्ज की गई हैं राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण संस्था के द्वारा। ये डेटा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो साइबर तहसील के रूप में विकसित किया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। यहाँ के राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अब आपको मध्य प्रदेश से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 5वीं बार जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ये भारत का सबसे साफ शहर होने का स्थान दर्ज किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में पहला ड्रोन मेला आयोजित किया और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राशन आपके द्वार तथा सिकल सेल मिशन शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है तेजस्विनी और हौसला योजनाएं किस बैंक के द्वारा शुरू की गई हैं? तो ये दोनों योजनाएं जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा शुरू की गई हैं और इसका अनावरण किया था भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पहले बाल मित्र थाने का उद्घाटन किया गया है? इसको इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बाल सुलभ पुलिस स्टेशन कहाँ पर खोला गया? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में। तो इस प्रकार से मैंने
ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे कवर कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो जो 5वां है आपको जल्द ही मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो एनटीपीसी सीबीटी 2 तथा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इस सीरीज के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन प्रेस को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।